मुझे पता है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, लेकिन आपको सही स्टेप नहीं मिल पा रहा है, सही स्ट्रेटजी नहीं मिल पा रही है, सही तरीका नहीं मिल पा रहा है कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आज ऑनलाइन है। आज वो ज्यादा से ज्यादा लीड्स जनरेट कर रहा है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पा रहा है, अपना ऑनलाइन ब्रांड बिल्ड कर पा रहा है। लेकिन आप अभी भी सोच रहे हैं कि यार मैं कैसे करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। क्या मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर करूं या मैं डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज करूं, मैं क्या करूं? तो वेट, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फुल फनल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसे आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चाहे आप स्मॉल बिजनेस ओनर हैं, चाहे आप एक स्टार्टअप कंपनी है, आप इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को डिजिटली स्केल कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम पवन बौद्धा है। मैं एक डिजिटल एमएसआई कोच हूं, मैं फाउंडर हूं डिजिटल स्किल कैपिटल का। मैं एक मिशन पर हूं, मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की, कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं आज के अपने बर्निंग टॉपिक के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर। इस टॉपिक को हम दो सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं। पहले सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, कैसे उसे इंप्लीमेंट किया जाता है, हम बात करेंगे दूसरे सेक्शन में। अब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, अगर आप नहीं भी जानते हैं तो ये नहीं है कि सिर्फ आप फेसबुक पर प्रोफाइल पर जाकर अपने प्रोडक्ट की पिक्चर डाल दीजिए, कुछ यूट्यूब पर वीडियोस डाल दीजिए, ये डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है गाइस। प्रोडक्ट की फोटो डालने से आपका प्रोडक्ट नहीं बिकने वाला है। आपको चाहिए एक फुल फनल स्ट्रेटेजिक डिजिटल मार्केटिंग माइंड मैप, जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर सबसे पहले आप ये समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, कैसे आज बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े स्टार्टअप्स कैसे इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब आसान भाषा में बताऊंगा। ये फनल है गाइस, इसे आप फनल कह सकते हैं, इसे बहुत सारे लोग कुप्पी कहते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में इसे कुछ भी कह सकते हैं। जस्ट एक मिनट दीजिए। ये है फनल डिजिटल मार्केटिंग का। इस फनल से आपका कस्टमर आपके सेल्स में कन्वर्ट होता है। यहां पर एक बार आप इसके साथ गो थ्रू हो जाइए। उसके बाद जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, दूसरे सेक्शन में चलेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। पहले स्टेज पर आप अपने कस्टमर को अवेयर करते हैं। दूसरे स्टेज पर इंटरेस्ट जागता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके कस्टमर के अंदर। तीसरे में उसके अंदर एक डिजायर पैदा होती है, एक इच्छा पैदा होती है कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। उसके बाद जब डिजायर पैदा होती है, जब इच्छा पैदा होती है, तो वो एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाता है और आपके प्रोडक्ट को वो बाय कर लेता है। साथ में एक बारी जब वो आपका कस्टमर बन जाए तो आप ये सोचते हैं कि ये मेरा कस्टमर रेगुलर बना रहे। आप देखते होंगे, आप चीजों को नोटिस करते हो, अगर आपकी शॉप पर, आपकी फैक्ट्री में अगर आपने किसी एक कस्टमर को अपना माल बेचा है तो आप सोचते हैं कि यार ये कस्टमर मेरे से मेरा दूसरा प्रोडक्ट भी बाय करे। तो ये होता है फुल फनल डिजिटल मार्केटिंग फनल। इस स्टेप के थ्रू हम लोग गो थ्रू होंगे और सारा स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इस वीडियो में गाइस पूरे बने रहिए। अगर आप एक भी स्टेप मिस करेंगे तो आप शायद थोड़ा सा लूज करेंगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब डिजिटल इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा?
कैसे हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने बिजनेसेस में। सबसे पहला जो हमारा स्टेज था, हमने आपको बताया अवेयरनेस का स्टेज था हमारा। हमने कहा कि सबसे पहले हम अपने कस्टमर को, ऐसे होता है बहुत सारे कस्टमर हैं, आप देखेंगे, आप अवेयरनेस लेवल पर आप क्या करते हैं, अगर आप एक शॉप ओनर है तो आप देखते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबल रखने की कोशिश करते हैं कि आते जाते जो लोग हैं वो आपके प्रोडक्ट को देख पाए। ये क्या है, ये आप अवेयर करना चाहते हैं अपने कस्टमर को। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अवेयर के मामले में वो एड्स वगैरह लगाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है एक्चुअल। तो यहां पर एक अवेयरनेस लेवल आता है। अवेयरनेस लेवल पर सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है अपने बिजनेस के लिए, वो है, जब आप अवेयरनेस लेवल करते हैं तो यहां पर एक ट्रस्ट बिल्डिंग आता है, समझ में आता है आपके कस्टमर को कि आपके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। आप अगर डिजिटल दुनिया में दिखेंगे तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अब आपको दिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये डिजिटल प्रेजेंस क्या होती है? डिजिटल प्रेजेंस मतलब कि आपके पास आपकी एक डिजिटल दुकान होनी चाहिए, और डिजिटल दुकान को आप एज ए वेबसाइट कंसल्ट कर सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर कोई चीज समझ में नहीं है तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट बनाने के लिए क्या बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है? 20,000, 30,000, 50,000 देना पड़ता है? अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास जाएंगे तो शायद आपको इतना चार्ज करने के लिए कहा जाए, लेकिन बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप वेबसाइट को बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। तीन चीजें चाहिए होती हैं, आपके पास एक डोमेन हो, होस्टिंग हो और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो आपकी डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट हो जाती है, आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। अब वेबसाइट मैं आपको नहीं समझाने वाला हूं वेबसाइट के क्या फायदे हैं, सबको पता है। एक वेबसाइट जो 24 घंटे खुली रहती है, कभी भी आपका कस्टमर आकर आपसे परचेज कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकता है, तो वेबसाइट के बहुत सारे फायदे हैं। एक बारी जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको अपना सोशल मीडिया का प्रेजेंस क्रिएट करना पड़ता है। आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब पर जाकर जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। प्रोफाइल नहीं, उसको प्रोफेशनली ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जाकर वहां पर अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी से रिलेटेड सारे पेजेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है ताकि उसे एक प्रोफेशनल लुक मिल सके और आपकी ऑडियंस के दिमाग में रिकॉल रहे, उसे याद रह सके कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कंपनी है, ये इस आदमी की है या इसके लिए ये पेज डेडिकेटेड है। ओके, उसके बाद आपको अपना लोकल एसईओ ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। लोकल एसईओ मतलब कि आपकी जो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल होती है वो ऑप्टिमाइज करना है, और अपना गूगल मर्चेंट का अकाउंट बनाना है। वहां पर आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है लोकल एसईओ का, कि मतलब जब भी आपका कोई कस्टमर होगा उस पर क्लिक करेगा, आपके बारे में, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेगा, तो वहां पर आपका भी नाम आना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपके पास अभी तक जो आसपास के जो लोग थे वो आपको सर्च कर पा रहे थे, आते जाते लोग आपके प्रोडक्ट्स को, आपके सर्विसेज को ले पा रहे थे। जब आपने गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, गूगल माई मर्चेंट को किया, तो अब आप गूगल के ऊपर चले गए। अब वहां पर कई बारी लोग ऑनलाइन सर्च करके ना जाते हैं कोई सर्विस लेने के लिए, कोई प्रोडक्ट लेने के लिए। अब वहां पर जो लिस्टेड होगा गूगल उसी को दिखाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करें, जिससे आप लीड्स ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक अपनी शॉप पर ले आ पाए, अपनी फैक्ट्री पर ले आ पाए। ओके, उसके बाद जब आपकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है तो आपको
ऑफ पेज एसईओ भी करना पड़ता है अपनी वेबसाइट का। अब ये ऑफ पेज एसईओ क्या होते हैं, मतलब कि लोकल डायरेक्टरीज होती हैं जहां पर जाकर अपने बिजनेस को वहां पर लिस्ट करना पड़ता है। वहां पर लिस्ट करेंगे तो इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जब भी कोई सर्च करेगा उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपकी कंपनी से रिलेटेड, तो वहां पर उसकी सर्चेस वहां पर भी दिखाई देगी। जैसे इंडिया मार्ट हो गया, येलो पेजेस हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पर जाकर आप फ्री में लिस्टिंग कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है। जब आपका ऑफ पेज एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाए उसके बाद आपको ऑन पेज एसईओ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ये जुड़ा होता है आपके डिजिटल प्रेजेंस से। मतलब ऑन पेज एसईओ आपके आपके पेज से, आपके वेबसाइट से किया जाता है, आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया जाता है इस तरीके से कि गूगल आपकी वेबसाइट को पढ़ सके सॉरी, आपकी वेबसाइट को पढ़ सके। अभी हम कहां पर थे, यहां पर हमारा खत्म होता है अवेयरनेस लेवल। यहां पर हम अवेयरनेस लेवल यहां पर अपना खत्म करते हैं। अवेयरनेस लेवल एक बारी जब हमारा जब अवेयरनेस लेवल खत्म होता है उसके बाद बारी आती है इंटरेस्ट की। अवेयरनेस पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी अपनी कंपनी की, अपनी ब्रांडिंग हम खुद कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इस सर्विस से रिलेटेड हमारे पास भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स है आपके लिए। मतलब आप लोगों को बता रहे हैं, अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं कि डिजिटल दुनिया में ऐसी भी कोई चीज है। तो यहां पर हम अवेयर कर रहे हैं अपने कस्टमर को, अपनी ऑडियंस को। एक बार जब हमारी अवेयरनेस लेवल खत्म होती है, अभी खत्म नहीं होती है, यहीं से जब हमारा एक बारी अवेयरनेस खत्म हो जाता है, यहीं पर अगर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूं तो यहीं पर जब हम अवेयरनेस लेवल पर होते हैं तो यहीं पर हम एड्स के थ्रू भी लोगों को अवेयर करते हैं। इसे इसमें एड्स भी हम जोड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पर एड्स कर सकते हैं और गूगल पर कर सकते हैं। तो यहां पर एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो। ठीक है, तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को लेकर। एक बार जब अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है तो उसके अंदर इंटरेस्ट जागता है, आपके कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट जागता है कि अच्छा ऐसा भी कोई प्रोडक्ट है, अच्छा ये प्रोडक्ट इनके पास भी है, अच्छा ये प्रोडक्ट क्या इनसे अच्छा ये दे रहे हैं, क्या इनका जो प्रोडक्ट है अच्छा है, क्या इनकी प्राइसिंग सही है। वो सब री एवेल्युएट करता है, वो एवेल्युएट करता है कि आपके प्रोडक्ट को खरीदा जाए कि ना खरीदा जाए। या कई बार ऐसे भी होता है, आपने एड्स देखा, एक एग्जांपल देता हूं, आपने गूगल पर ऐड देखा, गूगल पर ऐड देखा या आपने फेसबुक पर ऐड देखा और आपने क्लिक किया। आपको जब आपने देखा वो अवेयरनेस लेवल था, आपने देखा उसको, आपको पसंद आई, पसंद आई मतलब आपका इंटरेस्ट जागा कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे खरीदना चाहिए। मतलब वहां पर आपको प्रोडक्ट दिखाई दिया, जब प्रोडक्ट दिखाई दिया इसी तरीके से आप इंटरेस्ट, आपका जो कस्टमर है, आपका जो ऑडियंस है, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। ये इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, दो तरीके। पहला तरीका है आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ये फ्री होता है। मतलब आप वीडियोस बना के डाल सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स बना सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बना सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विस के बारे में, अपनी ब्रांडिंग के बारे में। आप पॉडकास्ट निकाल सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, जो मैंने आपको आपके डिजिटल प्रेजेंस में बताया था अवेयरनेस लेवल पर, कि आप अपने जो पेजेस सारे ऑप्टिमाइज किए हैं प्रोफेशनल तरीके से, वहां पर आप ये सारा करना शुरू करेंगे। इमेजेस डालेंगे, टेक्स्ट डालेंगे, ब्लॉग्स डालेंगे आपकी वेबसाइट पर और उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, उसका ऑन पेज एसईओ करेंगे, ऑफ पेज एसईओ करेंगे। तो जब भी कोई उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ सर्च करता है तो वहां पर आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, वहां पर आनी चाहिए। आप अपनी वेबसाइट पर ये सारा काम करेंगे और सोशल मीडिया का जितना भी प्लेटफॉर्म है वहां पर करेंगे। इससे होगा क्या कि आप डिजिटल दुनिया में
हर जगह बता रहे हैं कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरे पास ये सर्विस है। जब ये सब चीजें लोगों के बीच में जाती हैं तो वहां पर इंटरेस्ट जागना शुरू होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखते होंगे, गूगल पर जाते होंगे, आपको कोई चीज पसंद आई, उस पर क्लिक किया, ये क्या था? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट लेवल पर, इंटरेस्ट का स्टेज था जहां पर आप उनके फनल में गए, आप उनके फनल में गए, आपको अवेयर किया गया, आपको प्रोडक्ट दिखाया गया, उसके बाद आपका इंटरेस्ट जागा। क्या किया? कंटेंट मार्केटिंग किया होगा या पीपीसी मार्केटिंग किया होगा, एड्स के थ्रू आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर एड्स देखी होगी, या आपने गूगल पर देखा होगा। आपने कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपने ऑब्जर्व किया और आपने देखा। इसी तरीके से आपको अपने प्रोडक्ट में भी इंप्लीमेंट करना है। क्लियर? ये होने के बाद जब एक बारी इंटरेस्ट क्रिएट होता है आपके ऑडियंस का, उसके बाद जो लेवल आता है वो डिजायर स्टेज का लेवल आता है। अब यहां पर वो सोचता है, इच्छा जागृत होती है कि अब आपका प्रोडक्ट खरीदा जाए। वो क्या करता है? आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करता है। जब आपने कंटेंट मार्केटिंग किया, ब्लॉग्स पर, वीडियोस पर, आप वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में देंगे, बताएंगे अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए। क्लिक करेगा, वो आपकी वेबसाइट पर पहुंच जाएगा। यहां से क्या होता है? डिजायर स्टेज है। डिजायर स्टेज में वो आपके साथ जुड़ रहा है। यहां पर जुड़ रहा है, यहां पर आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर आपके साथ कुछ टूल्स की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर दो चीजें होंगी। डिजायर स्टेज पर कुछ कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर लेंगे तुरंत ही वहीं पर। कुछ कस्टमर आपके प्रोडक्ट कुछ कस्टमर वहां पर आपके नहीं बाय करेंगे। तो जो कस्टमर आपके साथ नहीं बाय किया, जैसे आपने ऐड देखा, ऐड पर क्लिक किया, आप उनके कार्ट पेज तक पहुंच गए, आप उनकी वेबसाइट पर पहुंच गए, आपका डाटा सेव हो गया उनके पास। उनका फेसबुक का पिक्सल लगा होता है, गूगल का पिक्सल लगा होता है, आपका डाटा सेव हो गया। वो क्या कर सकते हैं? अब आपके साथ रीटारगेटिंग करेंगे, आगे हम बात करेंगे। ठीक है? डिजायर स्टेज पर जो प्रोडक्ट बाय कर लिया गया वो परफेक्ट है, वो आपका कस्टमर में कन्वर्ट हो गया। अगर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो नहीं कन्वर्ट होते हैं, वो जाते हैं, देखते हैं, फिर वापसी आ जाते हैं, प्रोडक्ट्स को नहीं बाय करते हैं। यहां पर आपके पास कुछ टूल्स यूज करने पड़ते हैं, कुछ स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ती है। जैसे आप उनके लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं, ऑफर्स निकाल सकते हैं कि 5% का डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको, 10% का डिस्काउंट दे रहा हूं, आपके लिए स्पेशल कूपन है। जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट और सर्विस को बाय नहीं किया, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो उनके लिए आप ये स्ट्रेटजी लागू कर सकते हैं। टूल्स आते हैं, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। जब आपका प्रोडक्ट बाय करेगा, देखेगा, तो वहां पर उनके साथ आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं। मतलब उनको एड्स दिखा सकते हैं दोबारा से। आप उनको दोबारा एड्स दिखा सकते हैं, जिससे उनके दिमाग में फिर से रिकॉल वैल्यू जाए, यस मुझे खरीदना चाहिए, मुझे बाय करना चाहिए। तो आज नहीं तो कल आपका जो कस्टमर है, ये जो फनल है, वो आपके फनल में अंदर आया है, तो उसको प्रोडक्ट आप बेचेंगे ही, अगर आप ये स्ट्रेटजी लागू करते हैं। ये टूल्स आपको यूज करने पड़ेंगे। अब रिटारगेट करना पड़ेगा एड्स के थ्रू, जिससे वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को बाय कर सके। यहां पर ये डिजायर स्टेज आ गया, उसके अंदर हमने इच्छा जगा दी, हमने उसको फोर्स कर दिया कि अब मेरा प्रोडक्ट तू बाय कर ले। अब वो आपका प्रोडक्ट बाय करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब बारी आती है एक्शन की। अब ये एक्शन स्टेज पर है, जहां पर वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करने वाला है। ट्रांजैक्शन करेगा, आपको पैसे देगा, और आपके कस्टमर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एक डिजिटल मार्केटिंग का जो प्लान है वो क्रिएट होगा।
अब जो आपका कस्टमर कन्वर्ट हो गया है, तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपका कस्टमर सिर्फ एक बार ही खरीद ले और चला जाए? आप तो ये चाहेंगे आपका जो कस्टमर है वो आपका कस्टमर लॉयल बना रहे, आपके प्रोडक्ट्स को वो बार बार खरीदे। ये सब क्या आसानी से हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा? ऐसे नहीं होगा। आपको उसके लिए कुछ और स्ट्रेटजी क्रिएट करनी पड़ेगी, अगर आप उसे लॉयल बनाकर रखना चाहते हैं तो। स्ट्रेटजी क्या है? आप अपना लीड बैंक बनाइए। अपना लीड बैंक बनाइए मतलब कि आपका जो कस्टमर है उस कस्टमर को इकट्ठा कीजिए। आप उसे टेलीग्राम के चैनल में इकट्ठा कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में इकट्ठा कर सकते हैं, ईमेल्स में इकट्ठा कर सकते हैं, आप अपने फेसबुक के ग्रुप में इकट्ठा करके रख सकते हैं। आप कहीं से कहीं पर भी उनको एक जगह रखना है। एक जगह आप रखेंगे तो जब आपके पास कोई प्रोडक्ट आता है, जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या नया कोई ऑफर निकालते हैं, तो आप अपने कस्टमर को बता पाए। अब मान के चलिए कि 2000 कस्टमर है, नहीं कन्वर्ट होते हैं, 1500 नहीं कन्वर्ट होते, मान के चलिए 500 ही कन्वर्ट हो गए, तब भी तो आपका बेनिफिट ही है। पैसा तो आपने एक बार लगाया, अब अपने कस्टमर को बार बार अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बेचना है, राइट? तो लॉयल बनाने के लिए आपको अपना लीड बैंक बनाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उन्हें वैल्यूज देने पड़ेंगे, जिससे वो आपके साथ जुड़ के रहें। वो आपके साथ जुड़ के रहें। अगर आप उन्हें वैल्यू नहीं देंगे तो उन्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा, वो आपके ग्रुप छोड़कर चले जाएंगे। उनको वैल्यूज देते रहिए रेगुलर। आप अपने ऑफर्स के बारे में बताते रहिए, आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है उसके बारे में बताते रहिए। जब ये सारी स्ट्रेटजी, गाइस वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ये स्ट्रेटजी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं तो आपका बिजनेस डिजिटल दुनिया में रॉकेट की तरह उड़ेगा, लेकिन आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब सवाल ये आ रहा होगा, सर मुझे तो वेबसाइट बनाना नहीं आता, मुझे तो पेजेस बनाने नहीं आते, मैं ये सब कैसे करूंगा? दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका है, आप या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के पास चले जाइए, आप उनको बोलिए कि मुझे ये सारा कॉन्सेप्ट अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है, और आपको अच्छा खासा पैसा बताया जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप चीजों को सीख लीजिए, यही होगा, आप चीजों को सीख लीजिए, सीख के आप खुद कर लीजिए। क्या सीखने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं? बहुत ही मिनिमम अमाउंट। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं और अपने बिजनेस में इसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप देखेंगे इस वीडियो के नीचे भी आपको मेरा नंबर है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर क्लिक कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप मेरे साथ आधे घंटे की फ्री कंसल्टेशन कॉल भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरा कोई सजेशंस लेना चाहते हैं, मैं आपको फ्री में सजेशंस देने के लिए बैठा हूं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।